छोड़ो, तुम्हारे पास में 4 चेंबर हार्ट है। कितने चेंबर है? कितने चेंबर है? देखो ये कितने चेंबर है? 3 चेंबर है बस। अपने पास कौन सा है? मतलब एडवांस है? मतलब कॉम्प्लेक्स है? मतलब ये सिंपल है? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मैं कोई भी एग्जांपल देके तुमसे पूछूं तो तुम क्या बोलोगे कि सर सिंपल पहले और हमारे पास एडवांस, बिकॉज हम सबसे लेट आए। समझा? तो जो जितना ज़्यादा बाद में आएगा, लेट आएगा, वो इवॉल्व होके आएगा। बोलो ना। समझ में आ रहा है? पक्की बात है? गुड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। एवरीवन क्लियर विद दिस? पक्का? तो चलो फिर ब्रीदिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग? अच्छा, इनहेल एक्सेल करना अभी कर रहे होगे तुम? कब से कर रहे हो? जब से बर्थ हुई तब से? तो पहले नहीं करते थे क्या? मदर के वूम में जब थे हम तब नहीं करते थे? नहीं करते थे। अरे अंदर सांस कैसे लेंगे? अंदर एयर है क्या कुछ? फिर सुनो, एटमॉस्फेरिक एयर अपने लंग्स के अंदर लेना इज ब्रीदिंग। ये क्या है? समझ में आया? क्या ये क्या है? अब समझा? चलो ठीक है, ब्रीदिंग है ना। अब एक बात बताओ, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन चाहिए, सही बात है। चलो ठीक है, तो ये है हमारे लंग्स, ठीक है, ये अपने लंग्स है और लंग्स के अंदर चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है बाहर एटमॉस्फेयर में, एटीएम बोले तो एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, सब लोग यहाँ देखेंगे, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? और लंग्स के पास आ रही है ब्लड वेसल। कौन आ रही है? ये आई ब्लड वेसल, दिख रहा है तुम्हें? और ये जा रही है इधर से, ओके। अब हमें हमारे ब्लड में डालना है ऑक्सीजन, यहाँ पे कैसे जाएगा? अबे एटमॉस्फेरिक एयर में कौन है? ऑक्सीजन है ना, तो हमें ये चाहिए ना। तो ब्लड में कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से? पक्का? कितने लोगों को लगता है डिफ्यूजन से जाएगा? वाह, कितने लोगों को लगता है डिफ्यूजन से जाएगा? अरे लगाने में क्या है, हाथ ऊपर कर दो ना। नहीं लगता? लगता क्या है? हाँ ठीक है भाई, लगता है। क्यों लगता है? अच्छा, वेरी गुड। लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है और इसमें कम है। मतलब तुम्हें ये पता है कि चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, सही बात है? पक्का? एकदम क्लियर है? क्या बात है, वेरी गुड। तो चलो मान लो तुमने ये बोले तो मैं भी सुन लेता हूँ, अच्छी बात है, कि सर ये एटमॉस्फेरिक एयर हम पहले इनहेल करेंगे और इनहेल करने के बाद दोनों लंग्स में चले जाएंगी, गई। अब अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो हाई टू लो मूवमेंट हो गई। तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं क्या? हाथ ऊपर करो जिन लोगों को लगता है इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। करेक्ट आंसर, ये डिफ्यूजन है। और वाकई डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है। तो CO2 कैसे जाएगा फिर? बोलो ना, वही लॉजिक है। अरे
CO2 ज़्यादा कहाँ पे होगा? क्यों? तो क्यों ज़्यादा होगा? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे ब्लड में CO2 आया कहाँ से? एयर से आया। अब भाई मैं बोल रहा हूँ एयर से आया तो एयर बाहर निकाल दो फिर। कितने लोगों को लगता है एयर से आया? हाथ ऊपर करो। ठीक है, ओके। एयर से नहीं आया वाले हाथ ऊपर करो। तो कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा। अच्छा अच्छा, इन लोग का बोलना है कि CO2 बॉडी में बना। इज इट सो? यस। कितने लोगों को लग रहा है कि CO2 बॉडी में ही बन रहा है? बेटा तुमने बचपन से एक चीज़ पढ़े थे, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, तो CO2 कहाँ से देंगे? जब बनेगा तभी देंगे ना। तो फिर वो भूल क्यों गए तुम? ये तो बचपन से पढ़ते हो ना, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। अरे बोलो ना। हाँ, तो यहाँ पे हमारे ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, और एटमॉस्फेयर की जो एयर अंदर आई थी उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, और हाई टू, देखो CO2 बाहर चला गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। हाई टू लो करते करते दोनों जगह देख लो, हाई टू लो मिलेगा। यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा था, वो ब्लड में कम था, तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? ब्लड में। हाई टू लो। CO2 ब्लड में ज़्यादा था, लंग्स में कम था, इसीलिए हाई टू। कुछ समझा? मतलब ये हमने जो कुछ दिन पहले डिफ्यूजन पढ़े, वो डिफ्यूजन खेलना फ़ायदे में रहा, क्योंकि डिफ्यूजन ही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ये मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन इज अ गैस, नो? तो यहाँ पे गैस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू। डू यू नो व्हाट डू यू मीन कॉन्सेंट्रेशन? याद है ना? अरे उसका ज़्यादा प्रमाण होना, ज़्यादा अमाउंट होना, उसका वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना। समझ में आया? बोलो। पक्का? गुड। तो ये बात समझ में आ गई? बोलो ना यार। कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। तो ठीक है, दूसरी बात बता दो फिर। अब एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही, ठीक है, तुम लोगों ने ये अच्छी बात बोले कि सर देखो ये है लंग्स, कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है? तो ये जो लंग्स है, लंग्स में नाक से लेंगे ना सांस? हाँ। अब ये एयर अंदर जा रही है, बोलो ना यार। गई अंदर? गई। सही बात है। अच्छा, दोनों डायग्राम में क्या फ़र्क है बताना मुझे। अभी कोई फ़र्क नहीं है, पहले फ़र्क करने दो। बोलो। देखो बार बार ना ऑक्सीजन मत बोलो, बिकॉज एटमॉस्फेरिक एयर में सिर्फ अकेला ऑक्सीजन है क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। ये जो मैं हवा अंदर ले रहा हूँ तो सिर्फ ऑक्सीजन गया अंदर, या जो कुछ भी बाहर था वो सब अंदर चले गया? हाँ, ध्यान से सुनो, ये जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, ये एयर में जितना कुछ था सबका सब अंदर चला गया एयर के साथ। वो अलग बात है, फिर हम उसको बाहर भी छोड़ दिया हमने। समझे? बोलो। तो ये अंदर क्या गई? एटमॉस्फेरिक एयर। क्या गई अंदर? और बाहर क्या आई? लंग्स की एयर। समझा? चलो वो सब ठीक है, मान लिया, तुम्हें समझ गया।
मान लिया तुम्हें ये वाली स्लाइड भी समझ गई कि सर डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन तुम्हें इसलिए फटाफट समझ गया बिकॉज हमने पढ़े थे डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि बाहर जो एयर है, फ्रेश एयर जो हमने इनहेल करी है वो लंग्स में है, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है। अब ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन ऑलरेडी बॉडी ने यूज कर लिया तो इसीलिए ऑक्सीजन कम है, इसीलिए हाई टू लो मूवमेंट हो गई और फिर से ब्लड में ऑक्सीजन चला गया। अब हमारे बॉडी के अंदर CO2 बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट और बाहर CO2 कम है, इसीलिए हाई टू लो मूवमेंट हो गई और वो चला गया। यस और नो? तो चलो ये वाली स्लाइड तुम्हें समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली स्लाइड में मैं क्या पूछ रहा हूं वो सुनो। मैं बोल रहा हूं ये इनहेल कर रहा है, ये एक्सहेल कर रहा है, मतलब ये इंस्पिरेशन, ये अरे बोलना, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन पता है ना? ये क्या होता है? और ये तो बोलो फिर, ये क्या कर रहा है? बेटा सब लोग बोलो, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन बोलो, इनहेल एक्सहेल बोलो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बोलो। ठीक है, बताओ ये क्या है? इनहेल तो वो क्या है? ये इनहेलेशन तो ये इंस्पिरेशन तो वो बोलो कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन कैसे हो रहा है वो तुमने बता दिया। 2 दिन से पढ़ रहे थे हम डिफ्यूजन, ठीक है ना? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? 2-3 लोग मेरे पास डाउट के लिए आए थे, वो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है वो पता है ना तुम्हें? वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आपको यूरिनेशन नहीं होगा, मतलब बॉडी वाटर बैलेंस कर रही है ना। अगर आपके बॉडी में पानी ज़्यादा है तो आपको यूरिनेशन होगा, दैट इज़ पानी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, इसीलिए बॉडी बाहर निकाल रही है ना। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, समझे? यस तो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द वाटर, ठीक है, हमारी किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करती है, मतलब पानी कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो डिसाइड करती है, समझ गए? अच्छा अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाओ। मेरा सवाल क्या था, हम सांस कैसे लेते हैं? मैं कोई गलत सवाल कर रहा हूँ भाई? बोलो ना, हाँ बोलते रहो भाई, आवाज़ निकालते रहो, बोलो सांस कैसे लेते हैं? सर ऐसे करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं? नहीं नहीं ठीक है, लेकिन कौन बताएगा? बोलो। ठीक है, करेक्ट आंसर। कैसा बढ़ा दिया वॉल्यूम? कैसा बढ़ाया वॉल्यूम? कैसा करेंगे? तो कैसा करेंगे उससे? बोल भाई, सही बोल के तुम वॉइस। ये एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में कैसे चली गई? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन? गर्ल्स तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है? पीछे वालों को क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन सिंपल है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये जो फैन है इसकी वजह से जो मुंह पे एयर लग रही है, वो एयर हमारी लंग्स में कैसे गई? ये क्वेश्चन है। कौन बताएगा? और बोलो ना, बोल बेटा, पीछे मत देख, तू ही बोल। हाँ नहीं, कौन बोलेगा? हाँ बोल बोल। अच्छा तो वो कम कैसा हो गया? फिर एक्सपीरेशन कैसा करें हमने? कम था तो ठीक है, चलो मान लो। देखो भाई ध्यान से सुनो, आंसर सही बोल रहा है वो, तुम्हारा भी आंसर यही था, ठीक है? ये दोनों भी सही बोल रहे हैं आंसर। ध्यान से सुनो, ये बोल रहे हैं कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाकी लोगों के लिए, ये बोल रहे हैं सर प्रेशर, जो प्रेशर है वो हाई है तो किसकी तरफ मूवमेंट होता है? लो की तरफ या लो हाई की तरफ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है या फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ?
वेरी गुड, ये सबको पता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, समझे? बोलो। ठीक है, तो ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। मूवमेंट हाई टू लो हो रही है, यस और नो? ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर हाई टू लो हो रही है तो फिर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर कैसे आई? तो तुम बोलोगे सर हाई था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? तो ये बाहर लिख देता हूं मैं हाई और अंदर लिख देता हूं लो। तो फिर एक्सपिरेशन कैसा हुआ? मेरी बात नहीं समझे? तुमने क्या बोला कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो हाई टू लो मूवमेंट हो गई। तो मैं मान रहा हूं ना, ठीक है ना, इंस्पिरेशन तो हो गया। ओके, वेरी गुड।